नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मानव आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जब आप खबर सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। पता है आपको, कोरोना की दवा मिल गई है, तैयार है, खर्च भी नाम मात्र का और इलाज भी शुद्ध देसी इलाज। ऐसी दवा जिस पे कोई खर्च ही नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दवा बताऊं, दवा के बारे में बताऊं, उसके पहले दवा के आविष्कारक कौन हैं उनके बारे में जान लीजिए। यह दवा बताई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, उर्फ साध्वी प्रज्ञा ने। साध्वी प्रज्ञा को जानते हैं आप? नहीं जानते? नहीं जानते तो सुन लीजिए, और जानते हैं तब भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लाहार में 1970 में ठाकुर चंद्रपाल सिंह के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसी का नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पिता चंद्रपाल सिंह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। बहुत समय पहले भिंड छोड़कर गुजरात में बस गए। उनकी पुत्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर पढ़ी लिखी है, स्नातकोत्तर है, लेकिन बचपन से ही शौक लड़कों वाले थे। चेहरा भी लगभग वैसा ही था। बोलती थी, लड़ती थी और लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल रखती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रही। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया। अविवाहित रही और जो स्वामी जी हैं महामंडलेश्वर जी, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनसे दीक्षा लेकर साध्वी बन गई। परिवार बसाया नहीं। मालेगांव बम कांड की याद है? मालेगांव विस्फोट, उसमें इनका नाम है। केस चल रहा है, अभी तक बरी नहीं हुई है। ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जिसने हेमंत करकरे, मुंबई में जो आक्रमण हुआ था ना, उसमें शहीद हुए थे एटीएस चीफ हेमंत करकरे। उनको श्राप दिया था कि तेरा नाश होगा। वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनको भोपाल से लोकसभा की टिकट दे दी और प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हरा दिया। मध्य प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, बड़े नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दिग्विजय सिंह को 3-3.5 लाख वोट से हरा दिया। वही प्रज्ञा ठाकुर जो हाल तक एक संगठन चलाती थी खुद का, अभिनव भारत नाम से। अब भी इन पे बहुत केसेस चल रहे हैं, कुछ में बड़ी हो गई है। और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर चर्चा में आई थी, जिसकी बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना की थी। और प्रज्ञा ठाकुर कभी कभी अजीबोगरीब बात करती हैं। एक बार बोली कि गाय की पीठ पर हाथ फेरोगे तो बीपी कम रहेगा। एक बार बोली गौमूत्र पियो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। और वे बताती हैं कि उन्होंने अपना कैंसर खुद ठीक किया, खुद आयुर्वेदिक इलाज करती रही। अजीबोगरीब शख्सियत का नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उर्फ प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने कोरोना की दवा का आविष्कार किया है। सुन रहे ना आप? जाइएगा नहीं। साध्वी का कहना है कि 5 अगस्त तक रोज शाम को 7 बजे घर में दीपक जलाओ भगवान के सामने और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। कोरोना आसपास नहीं फटकेगा,
और कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 1.5 मिनट का वीडियो मैसेज ट्विटर पे जारी किया और इसमें सारी बात कही है। क्या क्या कही है, एक बार फिर सुन लीजिए। 5 बार हनुमान चालीसा 5 अगस्त तक, कोरोना से मुक्ति का आध्यात्मिक इलाज। शाम 7 बजे शुरू करो हनुमान चालीसा का पाठ और 5 बार करो। राम लल्ला की आरती करो, एकदम ठीक हो जाएगा। कोरोना पास भी नहीं फटकेगा। साध्वी जी कह रही कि यह आध्यात्मिक इलाज है। अब साध्वी जी क्या हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। साध्वी जी का पालन पोषण कैसे हुआ ये भी बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप साध्वी जी के बताए मार्ग पर चलें या न चलें। मैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। हिंदू परंपरा में भगवान के सामने दीपक जलाने की परंपरा है, पूजा पाठ होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ताकत मिलती है, आदमी के अंदर का भय कम होता है, मानसिक बल प्राप्त होता है। लेकिन इससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी यह कुछ अटपटी बात है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और अगर हनुमान चालीसा के पाठ से ही कोरोना भाग जाए तो दुनिया के सारे बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत, फ्रांस जो वैक्सीन खोज रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। सब लोग अपने देश में करोड़ों करोड़ों हनुमान चालीसा छपवा ले, प्रकाशित करवा ले और रोज़ शाम को अपने घर में हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करे, कोरोना भाग जाएगा। वैक्सीन की खोज में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं प्रज्ञा ठाकुर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आंतरिक ताकत बढ़ती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन कोरोना भाग जाएगा, कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, लिखा है, उन्होंने बोला है उसमें ऑडियो मैसेज में, वीडियो मैसेज में कि कोरोना से मुक्ति मिलेगी। इसका समर्थन मैं नहीं करता। ये जो लोग हैं ये ऐसी ही बात करते हैं। अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर और भाजपा के नेता रामेश्वर शर्मा ने भी कहा था कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा और उसी दिन से कोरोना भागने लगेगा, भाग जाएगा। अब ये भी उल्टी बात है। और अपने बीकानेर के सांसद और केंद्र में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा था कि भाभी जी पापड़ है, भाभी जी पापड़ खाइए, इसमें औषधीय चीज़ें मिली हैं, दवा है और आपका कोरोना इससे ठीक रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गोमूत्र पीने से ठीक रहेगा। अब इनके नुस्खे हैं, इस पे क्या टीका टिप्पणी की जाए। आप संभल के सोचकर अपना फैसला कीजिएगा। मैंने तो आपको सूचना दी है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद दावा कर रही हैं कि हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करने से 5 अगस्त तक कोरोना भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है खुद सोचिए, खुद अमल में लाइए। हम तो जनता की बात यही समाप्त कर रहे हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप तक नई नई सूचना लाता रहूं, आपसे संवाद करूं, आपसे वार्तालाप करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।